सरकार के पास रिज़्क नहीं है, रिज़्क अल्लाह के पास। हमने पढ़कर सरकारी नौकरी ही करनी है। भाई साहब, कितनी सरकारी नौकरी हम तलाश करेंगे, जबकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाज़िह हदीस है। एक शख्सियत मौजूद हैं और आज हम जो है कश्मीर में लेट मैरिज जो होती हैं उस पर जो है आज हम बातचीत करेंगे। जिस तरह से यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ के लड़के जो है पहले सरकारी नौकरी का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद जो है सोचते हैं कि हम मैरिज करेंगे, मगर तब तक जो है उनकी उम्र जो है वो चली जाती है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कारवानी इस्लामी इंटरनेशनल के सरपरस्त आला मौलाना डॉक्टर गुलाम रसूल हामिद साहब। मौलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिस तरह से लेट मैरिज वादी कश्मीर के अंदर हो रही हैं, तो क्या तासुरात आपकी जानिब से आपने? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि वालिदैन को इस चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ता है बहुत तरीके से कि वो एक हेट्रेट अपने ही माशरे के अंदर पैदा करते हैं इस बुनियाद पर कि हमारे बच्चे भी इस लायक नहीं हुए कि वो निकाह करें। वो कभी रिज़्क का या रोज़गार का या और बहुत सारी चीज़ों का तज़किरा करके अपने ही बच्चों के अंदर एक एहसास कमतरी ज़िंदा कर रहे हैं और उसको उनका शिकार कर रहे हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाज़िह फरमान है, वालिदैन के ज़िम्मे 3 चीज़ें हैं, 3 हक़ है अपने बच्चों की। उनमें से पहला नाम, अच्छा नाम रखना, दूसरा अच्छी तालीम और तरबियत, और उसके बाद उनका निकाह। अब रिज़्क की ज़िम्मेदारी कब से माँ बाप पर चढ़ने लगी? ये सीधी सी बात है, ये एक गैर इस्लामी नुक्ता निगाह है। हाँ, एक बाप को कोशिश करनी चाहिए कि उसके बच्चे के लिए एक अच्छा माहौल मिल जाए, अच्छा रिज़्क मिल जाए, अच्छी रिज़्क की तलाश हो, लेकिन ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। वो उसके मुक़द्दर में जो कुछ भी होगा वो उसको मिल जाएगा, लेकिन उसको अच्छी तालीम और तरबियत के बाद अच्छा निकाह खोजना और उसका सर्च करना उसके लिए ज़िम्मेदारी और लाजमी है। लेकिन रही बात कि आज के माशरे में जब हम देखते हैं कि एक ही दस्तरखान पर बैठने वाला बाप और बेटा एक साथ रह नहीं पाते हैं, क्योंकि बाप ताना देता है अपने बेटे को या बेटी को कि मुफ्त की रोटियां खा रहे हैं, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, कब तक हमारे टुकड़ों पे लुकमों पे चलोगे, कब खड़ा हो जाओगे। तो इस तरीके से अपने बच्चे को उस अंदाज से कहना और उस नज़रिए से उस लत में धकेलना कि वो अपने ही आंखों के सामने बाप के हाथ से चला जाता है या माँ के हाथ से चला जाता है, वो नज़रों से गिर जाता है, वो इस हाल ही नहीं रहता है कि वो अपनी ज़िंदगी को बाद में स्टेबल करे और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। तो इसलिए वालिदैन को ज़रूरी चाहिए कि जब उनके बच्चे बालिग हो जाए, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कहीं एक नहीं दर्जनों हदीसें हैं कि जब वो बालिग हो जाए उनके लिए निकाह का तलाश करें। तो वालिदैन को चाहिए कि रिज़्क के लिए बिलखुसूस जो एक हमारा एक फोबिया हो गया कि हमने पढ़कर सरकारी नौकरी ही करनी है। भाई साहब, कितनी सरकारी नौकरी हम तलाश करेंगे, जबकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाज़िह हदीस है। देखिए, मेरे साथ हज़ारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं। हम सबको कहते हैं कि भाई नौकरियों की तलाश मत करो, रिज़्क की तलाश करो। रिज़्क की तलाश करना बराह रास्त अल्लाह ताला से रिज़्क की तलब भी है और तौहीद पे रासिक होना भी है। अब नौकरी की तलाश करना कि नौकरी मिली नहीं, मैंने ग्रेजुएशन की, मैंने एमफिल किया, मैंने एमए किया, बीएससी किया, जो भी डिग्री की, उसके बाद आपको सरकारी नौकरी ही चाहिए। क्यों चाहिए? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाज़िह हदीस है कि रिज़्क के 100 दरवाजे हैं, उसमें से 99 सिर्फ़ और सिर्फ रिज़्क तलाश करने वाले ताजिर के लिए है। और हदीस है कि अताजिरु सदूक़ु तहत ज़िल्लिल अर्श यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अवलिया और सालिहीन और रसूलों के साथ अर्श के तले एक नेक ताजिर भी होगा। ये इसलिए है कि ताजिर का मकाम, तिजारत करने का वाले का मकाम बहुत अफजल माना गया है इस्लाम में और इंदल्लाह इंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने बच्चों को शुरू से ही हमें तालीम देनी चाहिए कि आप अच्छा तालीम हासिल करने के बाद अच्छी रिज़्क की तलाश करो। उन्हें नौकरियां पे लगाने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि वो खुद नौकर न बन जाए, बल्कि अपने यहाँ दूसरों को नौकरियां फराहम करें। दुनिया में एक ऐसी कौम है जिनको हम कहते हैं कि ज्यूज़, यहूद जिनको कहा जाता है, कि एक छोटी सी तादाद में है, लेकिन वो पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं इस वक्त। वो भी वो या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती का हवाला देते हैं और हम पर ताना मारते हैं, ताना कसते हैं कि हमारी फजीलत सबसे अफजल है। लेकिन असल में उनके पीछे कामयाब ज़िंदगी जो उनकी है, उसके पीछे क्या राज है? वो ये है कि वहाँ तो कोई सरकारी नौकरी के पीछे पड़ता ही नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े बड़े ब्रांड्स उनके हैं,
ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کی ہے، وہ پورے دنیا پر چاہے عرب ہو، مکہ مدینہ سے لے کے کوئی اسلامک کوئی اسپرچول جگہ بھی ہو تو وہاں ان کے برانڈز بکتے ہیں، وہاں ان کے یہ جو کھانے پینے کی پروڈکشن ہے وہاں چلتی ہے، اور پورے دنیا پہ وہ راج اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس بھی پوٹینشل ہے، ہمارے پاس بھی قابل لوگ ہیں، قابل فہم رکھنے والے بچے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف اپنی اچھائی کو، اپنی خوبی کو کھو دیتے ہیں صرف اور صرف ایک سرکاری نوکری کی تلاش میں۔ میں یہی یہاں کہنا چاہوں گا اپنے نوجوانوں سے کہ اپنے دلوں کو وسیع کرو، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو کہ سرکار کے پاس رزق نہیں ہے، رزق اللہ کے پاس ہے۔